एक सास और दामाद का जो रिश्ता होता है वो भी माँ बेटे की तरह ही होता है। लेकिन आजकल का जो वक्त है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि लोग किसी भी रिश्ते को कलंकित करने में वक्त नहीं लगाते हैं। और ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ से निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें कि एक 38 साल की सास अपने 20 साल के दामाद के साथ घर से भाग जाती है, जिसमें कि वो 5 लाख रुपए के जेवर लेके जाती है और साथ ही 3 लाख रुपए नकदी लेकर वो घर से फरार हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि वो शादी के मात्र 9 दिन पहले भागती है। चारों तरफ शादी के कार्ड बांटे जा चुके थे, घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थी, तब जाकर वो अपने घर से भाग जाती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, यही हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। एक गांव लगता है मनोहरपुर, और उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू था, और जो उनकी पत्नी है उनका नाम अपना उर्फ सपना था। यानी कि उसका नाम तो अपना था, लेकिन लोग उसे सपना के नाम से ही जानते थे। उनकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम शिवानी था। शिवानी की उम्र 18 साल हो चुकी थी। 2 उनके छोटे बेटे थे। साथ ही जो जितेंद्र उर्फ जीतू है वो काम धंधे के सिलसिले में बेंगलोर रहा करता था। और जितेंद्र ने अपनी बेटी शिवानी की शादी एक लड़के के साथ तय कर दी थी जिसका नाम राहुल था। इन दोनों की जो सगाई है वो अक्टूबर 2024 में की गई थी। और अब जो राहुल था वो शिवानी से बातचीत करने के लिए घर पर फ़ोन किया करता था। जो शिवानी थी उसके पास पर्सनल मोबाइल नहीं था, तो वो अपनी सास के फ़ोन पर ही फ़ोन किया करता था। जो राहुल था वो अपनी सास के फ़ोन पर जब फ़ोन किया करता था तो शिवानी से तो बात कम होती थी, और जो उसकी सास सपना थी उससे उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी। जो कि एक लाजमी सी बात है कि अगर दामाद का फ़ोन सास के पास आ जाता है तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर भी लेते हैं। लेकिन दामाद और सास ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कितनी बात कर सकते हैं? 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा तो शायद ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर राहुल और सपना की जो बातचीत थी वो एक दिन में 15-15 घंटे होने लगी थी। जो सपना थी वो अपनी बेटी से तो अपने दामाद की बात बहुत कम कराया करती थी, लेकिन वो खुद अपने दामाद से बात किया करती थी, जिस वजह से जो दामाद था वो अपनी सास से कुछ ज़्यादा ही अटैच हो जाता है। और अब वक्त बीत रहा था, शादी के दिन भी नज़दीक आ चुके थे। तभी 1 अप्रैल 2025 आता है और इनकी जो शादी थी वो भी बहुत ही नज़दीक आने वाली थी। इससे पहले हम आपको इसके भागने की बात बता दें। इससे पहले बताते हैं कि जो सास थी वो 1 मार्च 2025 को अपने दामाद की जब तबीयत खराब होती है तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है, और वो अपने पति को भी फ़ोन करके बताती है कि दामाद की तबीयत ठीक नहीं है तो हम उससे मिलकर आते हैं। तो इस चीज़ में उसके ससुर को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर घर परिवार या रिश्तेदारी में किसी की तबीयत खराब होती है तो उसे देखना या मिलना तो बनता ही है। तो उसकी जो पत्नी थी सपना, वो अपने जवाई यानी कि होने वाले जमाई जिसका नाम राहुल था उससे मिलने के लिए उसके गांव चली जाती है। जहां पर वो गई तो 1 दिन थी, लेकिन वो 5 दिन के लिए अपने दामाद के साथ में रुक कर आई थी। और कुछ जो आसपास के लोग थे या जो दामाद के घर वाले थे उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपने दामाद के कमरे में ही सोया करती थी। जिन 5 दिन वो अपने दामाद के घर रुकी तो वो अपने दामाद के साथ ही सोती थी, और वो उसकी माँ से कहा करती थी कि मैं इनकी देखभाल रात को कर लूँगी, इनको कब बुखार आ जाएगा आप परेशान ना हो। इस चीज़ में घर वालों ने भी कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं जताई कि जो सास होती है वो तो माँ ही तो होती है। तो वो 5 दिन अपने दामाद के साथ रुक के आती है और फिर वो वापस से अपने घर आ जाती है। अब 1 अप्रैल का जो दिन आता है तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी से वो अपने पति से कहती है कि आप अब कार्ड बांटना शुरू कर दीजिए। उसका जो पति था वो भी अब बेटी की शादी की वजह से बेंगलोर से आ चुका था। और अब आती है 6 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से कार्ड बांटना उसके पति ने और उसके जो भी रिश्तेदार वगैरह थे उन्होंने शुरू कर दिया था। अब जब 6 अप्रैल आती है
तो जो उसका पति था उसे वो कहती है कि आप मेरी बहन के ससुराल में जाकर कार्ड देकर आ जाइए, मैं भी थोड़ा मार्केट में आज शॉपिंग करने जाऊंगी। उसके पति ने कहा कि ठीक है, तो वो भी मार्केट में शॉपिंग के लिए निकल जाती है। तो वो शाम को लगभग 4:30 बजे शॉपिंग करने जाती है और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने जाना है, तो मैं जल्दी ही लौट आऊँगी, हो सकता है मुझे 2-4 घंटे लगे, लेकिन तब तक तुम जो भी खाना वगैरह है वो बना लेना। अब शाम को लगभग 7 बज जाते हैं जब उसका पति जो जितेंद्र था वो घर आता है। और वो घर आने के बाद में अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? तो शिवानी कहती है कि पापा, मम्मी मार्केट का कहकर गई थी और कहा था कि 7-8 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन अभी भी आई नहीं। तो उसके पति ने अपनी पत्नी सपना को फ़ोन किया और कहा कि 7 बज चुके हैं, तुम अभी भी घर नहीं आई, आखिर में कहाँ हो? तो जो सपना थी वो कहती है कि आधा 1 घंटा और लग जाएगा, थोड़ा सा सामान रह गया है। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन अभी भी वो घर नहीं आई। तो 8:30 बजे उसके पति ने फिर से फ़ोन किया, तो उसने कहा कि 10 मिनट में आ रही हूँ। अब ये कहते कहते 9 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी जो 10 मिनट थी वो पूरी नहीं हुई थी। और रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो बंद हो चुका था। अब उसके पति को चिंता होने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं ये राहुल के साथ तो नहीं है, क्योंकि अब शक तो उसके पति को भी होने लग गया था। वो भी 25 मार्च को अपने काम से घर लौट आया था अपनी बेटी की शादी के लिए। जब से वो आया था तब से वो देखता था कि वो पूरे दिन अपने दामाद से बात करती है। दिन के 10-10, 15-15 घंटे कौन आखिर में दामाद से बात करता है? तो शक तो उसे भी था कि शायद ये अपने दामाद से तो बात नहीं करती है। तो यहाँ पर जो सपना थी उसके ऊपर उसके पति का शक हो चुका था। और जब उसका मोबाइल फ़ोन बंद आता है तो जो जितेंद्र था वो सीधा राहुल को फ़ोन करता है और राहुल को फ़ोन करके कहता है कि मेरी पत्नी को घर भेज दो। राहुल कहता है कि मेरे पास कहाँ है? तो वो कहता है कि अब ज़्यादा बोलने की या ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी पत्नी तुम्हारे पास ही है। तो राहुल अपने ससुर से कहता है कि 20 साल हो चुके हैं आपकी शादी को, आज तक आपने अपनी पत्नी को कौन सा सुख दे दिया जिस वजह से अपनी पत्नी को वापस बुला रहे हो? 20 साल तुम्हारे साथ काट लिए, अब तो मेरे साथ ही रहने दो। तो उसका जो पिता था या ससुर था वो इस बात को सुनता है तो वो शॉक्ड रह जाता है कि वो ये क्या बोल रहा है। तो वो अपने दामाद से कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? वो कहता है कि वही बोल रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। ये कहकर उसके दामाद ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब दूसरे दिन जो जितेंद्र था वो अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखाने थाने जाता है कि उसका दामाद जो है वो उसकी पत्नी को भगा ले गया है। ये सारी चीज़ें पुलिस वालों के लिए भी बड़ी अजीब थी कि ये कैसी घटना है। 38 साल की सास को 20 साल का दामाद भगा ले गया, वो भी 18 साल बड़ी महिला को। तो उसका पति कहता है कि यही सच है और यही उसने मुझे फ़ोन पर कहा है। अब कोई जो राहुल है उसके लिए भी पुलिस ने यही कहा कि हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो एज है वो 21 हो, एक बार चेक तो करवा लीजिए कि कहीं नाबालिग है या बालिग है। तो जब उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक कराई जाती है तो पता चलता है कि वो भी पिछले महीने में ही 21 साल का हुआ है और अब वो भी बालिग हो चुका है। और इधर जो उसकी सास थी वो तो पहले से ही बालिग थी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि दोनों बालिग है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो जो उसका पति जितेंद्र था वो कहता है कि साहब, वो घर से 5 लाख रुपए के जेवर और 3 लाख रुपए नकदी लेकर भागी है, जो कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जुटाया था। जेवर जो थे वो कुछ उसके थे, कुछ मैंने बेटी की शादी के लिए बनवाए थे। वो सारे जेवर और पैसे भी वो अपने साथ ले गई। मेरी पत्नी चाहे मुझे वापस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे पैसे और जेवर चाहिए। अब ये जो पूरा मामला है वो मीडिया में फैल चुका है और मीडिया में इस मामले को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। अब जब मीडिया वालों ने उसकी बेटी शिवानी से बात की तो शिवानी कहती है कि हमें हमारी माँ से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी जाए। हमें तो हमारी नकदी और हमारे जेवर चाहिए और हमें कोई मतलब नहीं है। अब जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अगर वो मिल जाते हैं तो पुलिस वैसे तो उनका कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि दोनों ही बालिग हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले अगर उनके पास जो जेवर और जो पैसे हैं उन्हें पुलिस वाले दिलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ये जो पूरा मामला है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो रिश्ते हैं जो आपने खुद ने बनाए हैं या भगवान ने बनाए हैं,
आप उन रिश्तों को मेहरबानी करके कलंकित तो मत कीजिए। जो राहुल था वो चाहता तो शिवानी से आराम से शादी करता और अपनी पूरी ज़िंदगी आराम से बिता सकता था, लेकिन उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी। इधर 3 बच्चे यानी शिवानी और उसके दोनों भाई वो अनाथ हो गए। जितेंद्र जो था वो भी एक तरह से बेघर हो चुका है। उसकी पत्नी जो छोड़कर भाग चुकी है। पूरे गांव में, मोहल्ले, समाज में उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है। पूरे परिवार को उसने बिखेर कर रख दिया। जहाँ पर शादी के कार्ड बांट दिए गए थे, अब उन लोगों को, जो उसके पिता है, वो क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उन लोगों को। तो ऐसे रिश्तों को कलंकित करने से अच्छा है कि आप हर एक रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए